हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th का मैथ्स और मैथ्स में आज हम सीखने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री के आप बहुत सारे पार्ट पढ़ोगे। एक पढ़ोगे क्लास 12 में इनवर्स ट्रिगो, एक ट्रिग्नोमेट्री, और एक पार्ट और पढ़ोगे आप ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस, और एक पढ़ोगे आप हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो आज ट्रिग्नोमेट्री का हम पहला फेज चालू कर रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट फेज पढ़ेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और हर एक टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले बेसिक बात कर रहे हैं। तो अगर बेसिक बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में देखो एक वर्ड है ट्राई। क्या है? ट्राई। और एक वर्ड है गॉन। क्या है? गॉन। और एक वर्ड है मेट्री। क्या है? मेट्री। ठीक है, ट्राई गॉन मेट्री। ट्राई का मतलब नाम में ही रखा है। क्या रखा है? ट्राई का मतलब क्या होता है भाई? तीन। गॉन का मतलब क्या होता है? साइड। मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। क्या? मेजरमेंट मतलब तीन साइड का मेजरमेंट। तीन चीजों से घिरी मतलब तीन साइड के मेजरमेंट को क्या बोलते हैं भाई? ट्रिग्नोमेट्री। अब तीन साइड से घिरी हुई चीज क्या हो सकती है? ट्रायंगल। क्या हो सकती है? ट्रायंगल। ठीक है, तो अब जरा बात करते हैं किसके बारे में? ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, ट्रायंगल। ये अपना ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल। ठीक है, देखो ट्रायंगल का नामकरण हमेशा एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। कैसे करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसको ए दे दिया तो आप बी इसको नहीं देंगे, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा ना। बी किसको दोगे? इसको, बी सी। ठीक है, पहली बात कि ट्रायंगल, जब ट्रायंगल का नामकरण करोगे तो कैसे करोगे? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ए बी सी। ए के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं हम लोग? छोटा ए बोलते हैं। ठीक है, बी के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? छोटा बी बोलते हैं। और सी के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं भाई? छोटा सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटा सी। ठीक है, तो ए के सामने वाले साइड को छोटा ए, बी के सामने वाले साइड को छोटा बी, सी के सामने वाले साइड को छोटा सी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोई बोले बताओ ए बी की लेंथ कितनी है, तो बताओ ए बी की लेंथ कितनी होगी भाई? ए बी की लेंथ कितनी है? सी। कोई पूछे बी सी की लेंथ बताओ, तो बी सी की लेंथ कितनी होगी? बी सी की लेंथ कितनी हो जाएगी? ए। कोई बोले ए सी की लेंथ बताओ, एसी की लेंथ कितनी हो जाएगी? डी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रही है? आ रही है। पहली बात तो ये हो गया। नेक्स्ट, ट्रायंगल कब एग्जिस्ट करता है? व्हेन ट्रायंगल एग्जिस्ट। ये सातवीं क्लास में पढ़ के आते हो आप। कोई भी ट्रायंगल एग्जिस्ट कब करता है? कोई भी ट्रायंगल एग्जिस्ट तब करता है जब किसी भी दो साइड का सम, किसी भी दो साइड का सम तीसरे से क्या होती है? बड़ी होती है। किसी भी दो साइड का सम तीसरे से क्या होता है? बड़ा होता है। कहने का मतलब व्हेन ट्रायंगल एग्जिस्ट, व्हेन एनी टू साइड, एनी टू साइड्स, एनी टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, थर्ड साइड। कहने का मतलब कोई भी दो साइड, जैसे मान लो a प्लस बी, दो साइड का सम तीसरे से क्या होना चाहिए? बड़ा। ठीक है, कोई भी दो साइड b प्लस सी तीसरे से क्या होना चाहिए? बड़ा। ठीक है, या हम ले सकते हैं क्या? a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, a प्लस सी तीसरे से क्या होना चाहिए? बड़ा। तो जब भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है तो उसको तब दुनिया में ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बात समझ में आई? नेक्स्ट, अगला पॉइंट क्या है इसमें? अगला पॉइंट, एक पॉइंट और ऐड कर दीजिएगा। ये बात बिल्कुल सच है कि दो साइड का अगर सम तीसरे से बड़ा हो तो ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा अगर दो साइड का डिफरेंस, किसी भी दो साइड का डिफरेंस तीसरे से क्या होना चाहिए? छोटा। क्या होना चाहिए? दो साइड का सम तीसरे से, सॉरी, दो साइड का डिफरेंस तीसरे से क्या होना चाहिए? छोटा। तब भी ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। क्या बोलते हैं? मॉडुलस फंक्शन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मॉडुलस फंक्शन के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। ठीक है, आपको पता होगा मॉडुलस की दो वैल्यू होती है। एक तो होती है a माइनस सी। ठीक है, पॉजिटिव, एक तो पॉजिटिव निकालेगा, ये क्या निकालेगा? पॉजिटिव निकालेगा। ये अपनी वैल्यू है तो पॉजिटिव निकालेगा लेस देन थर्ड, या अपनी वैल्यू कैसे निकालेगा? माइनस के साथ निकालेगा। पता है ना मॉडुलस फंक्शन में मॉड की दो वैल्यू होती है, या तो प्लस के साथ निकालेगा या तो माइनस के साथ निकालेगा। जब ये निकाला तो इसको तो भेज दो, तो a लेस देन क्या हो जाएगा? b प्लस सी। ये माइनस का a प्लस का c लेस देन b। इसका मतलब इसको इधर भेज दो तो c b प्लस a। ठीक है, और देखो ये दिख रहा है ना, दो साइड का सम तीसरे से बड़ा है, दो साइड का सम तीसरे से बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा? ये ट्रू है, ये भी क्या है? ट्रू। इसका मतलब ये भी क्या होगा? ट्रू। ठीक है,
तो दुनिया में ट्रायंगल कब एग्जिस्ट करता है? दुनिया में ट्रायंगल एग्जिस्ट तब करता है जब किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा हो, या किसी भी दो साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा हो। क्या हो? तीसरे से छोटा हो। बात समझ में आई? नोट करो, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? ये तो बहुत बेसिक फंडा है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटाओ, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल में। ट्रायंगल का नाम पर हम हमेशा एंटीक्लॉकवाइज करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, कोई भी ट्रायंगल एग्जिस्ट तब करता है जब दो साइड का सम तीसरे से क्या होता है? बड़ा होता है, या दो साइड का डिफरेंस तीसरे से क्या होता है? छोटा होता है। आपको पता है सम ऑफ एंगल क्या होता है ट्रायंगल का? कोई भी ट्रायंगल है अपना, ये अपने पास ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, तीन एंगल है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना डिग्री होता है भाई? 180 डिग्री। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। क्या होता है? 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक स्पेशल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं जिसको बोलते हैं क्या? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, ठीक है। तो ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, ये सी बोल दो। बी पे क्या है? 90 डिग्री, ठीक है। और ये क्या बन गया अपना? कोई ना कोई एंगल, ये क्या बन गया? एंगल थीटा, ठीक है। अब इस थीटा के सामने जो होता है उसको क्या बोलते हैं भाई? बताओ। परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं? बेस। ऐसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, ठीक है। टेंशन तो पढ़ा होगा ना, हाइपोटेनियस। ऐसे क्या बोलते हैं? बेस। ऐसे क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि रिलेशंस पढ़ेंगे, कौन सा रिलेशंस? कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है भाई? टी, जिसको टी रेशियोस बोलते हैं ना, टी रेशियोस के बारे में पढ़ा होगा। टी रेशियोस कितने रेशियोस होते हैं भाई? टी रेशियो पूरे 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है साइन थीटा किसी को होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एक होता है अपने पास cos थीटा, किसी को होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और एक होता है अपना tan थीटा, जो किसका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इनके उल्टे भी होते हैं। साइन के उल्टे क्या बोलते हैं? cos थीटा। ये किसी को होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। वैसे इसका उल्टा, cos का उल्टा क्या होता है भाई? sec थीटा। एक किसके इक्वल होता है? h अपॉन b के। और इसका उल्टा क्या होता है? cot थीटा, b अपॉन p के। बात समझ में आ रही है? तो टोटल 6 टी रेशियोज होते हैं, ठीक है। अगर इनको याद करना है, ठीक है, तो कैसे याद कर सकते हो? याद करने का शॉर्ट ट्रिक है इसका। शॉर्ट ट्रिक कैसे याद कर सकते हो? शॉर्ट ट्रिक, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा। कोई दिक्कत नहीं। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, देयर साइन थीटा, एक cos थीटा, एक आ जाएगा tan थीटा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो, नहीं तो आपको ऐसे तो याद ही होगा। दिखाई तो दे रहा है, एक मिनट रुकना। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट एंगल से ट्रायंगल से जुड़ी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसको क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? देखो, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम किस ट्रायंगल पे एप्लीकेबल होता है? पाइथागोरस थ्योरम किस ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होता है? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। किसके लिए? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो पहला, इट इज एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, ठीक है। इसको क्या बोल रहे थे? ये एंगल थीटा बन रहा था, ये 90 डिग्री बन रहा था, ये परपेंडिकुलर, ये बेस अपॉन ये हाइपोटेनियस, ठीक है। तो आपने ये चीज तो पाई होगा, क्या पर होगा? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हाइपोटेनियस निकालना तो कैसे निकालोगे? अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब मान लो जैसे ये इक्वेशन है अपने पास, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब किसी ने क्या कर दिया? किसी ने चमत्कार किया। चमत्कार करते हुए क्या कर दिया उसने? सबको h स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया?
एच स्क्वायर से डिवाइड, ठीक कटेगा कितना आएगा 1, ये पी अपॉन एच का होल स्क्वायर आएगा, फिर ये क्या आएगा बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। ये लिखते हुए उसको दिमाग में क्लिक करेगा, क्या क्लिक करेगा, पी अपॉन एच तो साइन थीटा होता है ना, होता है, तो क्या बोलेगा वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी अपॉन एच क्या होता है भाई कॉस थीटा, तो ये क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होता है 1। ये क्या है एक तरह का आइडेंटिटी, क्या है आइडेंटिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला टॉपिक स्टार्ट होता है अपना फंडामेंटल आइडेंटिटी, ठीक है। कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटी आपको बताना चाहिए, बताओगे बताओ ठीक है। तो 3 फंडामेंटल आइडेंटिटी पढ़ के आता है 10th में, फंडामेंटल आइडेंटिटी, ठीक है। कौन कौन से है, पहला होता है अपना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, दूसरा होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और एक और होता है अपना cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है ठीक है। तो ये 3 फंडामेंटल आइडेंटिटी होता है, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। याद रहे, क्या याद रहे, ये बहुत काम आएगा आगे, कि जैसे मान लो ये दे रखा है ना sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है भाई a प्लस b इंटू ए माइनस बी। मतलब कभी भी जिंदगी के चौराहे किसी भी मोड़ पे, कभी भी किसी मोड़ पे मिल गया आपको, इसको लिखने का आता है sec थीटा प्लस tan थीटा, कैसे ले सकता हूँ, और इन दो में sec थीटा माइनस का tan थीटा इक्वल्स टू 1 ले सकता हूँ। तो कभी भी लिखना हो तो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू कर सकता हूँ 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। सेम एज सिमिलर एज इसको भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये याद रहे, इसको ये आने वाले समय में तुमको बहुत काम आएगा, ठीक है। इसको लिखना चाहो तो कैसे लिख सकता हूँ, cos थीटा प्लस का cot थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा माइनस का cot थीटा। तो ये अपना दूसरा फार्मूला है, बात समझ में आई, ठीक है। तो 3 आइडेंटिटी होती है, 3 आइडेंटिटी में आपको 2 को याद रखना है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ठीक है। बात समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो तब तक इसको, अच्छे से नोट कर लो इसको, आगे बढ़ता हूँ। कर लिया ठीक है, मिटाओ। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम अपना एंगल। इसके बारे में बात करते हैं भाई, एंगल के बारे में। एंगल क्या होता है, ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ rotation from initial side to terminal side, ठीक है। फ्रॉम अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये पॉइंट फिक्स है, ये एक रे निकाली, ये एक रे निकाली, ठीक है। ये पॉइंट को O लेता हूँ, ये रे ए हो गई, ये रे बी हो गई, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हो इसको बोलते हैं वर्टेक्स, क्या बोलते हैं वर्टेक्स। ये जो साइड निकली इसको बोलते हैं इनिशियल साइड, क्या बोलते हैं इनिशियल साइड, ठीक है। ये जो रे है इसको क्या बोलते हैं टर्मिनल साइड। तो देखो ये पहले कैसा था, ये पहले से था, अब इसको कितना रोटेट कराया, ठीक है, कितना रोटेट कराया। तो अमाउंट ऑफ रोटेशन इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड में कितना कोने को रोटेट कर रहा है ना, ये कोने को रोटेट कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं एंगल, और इसको क्या बोलते हैं थीटा, क्या बोलते हैं थीटा, ठीक है। ये क्या आता है अपना एंगल, ठीक है। अगर देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, जो रोटेशन है कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, रोटेशन कैसा है ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी ऐसा होता क्लॉकवाइज होता, और ऐसा तो कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज सेकंड पॉइंट, पहला चीज है। दूसरा पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंगल कैसा होता है एंगल पॉजिटिव इन एंटी क्लॉकवाइज, बात समझ में आई। थीटा कैसा होता है पॉजिटिव। अब मान लो किसी ने इसको ऐसे ही कर लेता, ये हो गया, ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है। ये पॉइंट O वर्टेक्स, ये A हो गया और ये B हो गया, ठीक है। अब इस पर देखो जो एंगल है वो कैसा लिया, पहले से था, अब हमने कैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कराया, किस डायरेक्शन में रोटेशन कराया क्लॉकवाइज में। इसमें कैसे में था एंटी क्लॉकवाइज में, किसमें था एंटी क्लॉकवाइज में, इसमें किसमें कराया क्लॉकवाइज में। तो जब क्लॉकवाइज कराएंगे, ठीक है, क्या करेंगे क्लॉकवाइज। थर्ड पॉइंट थीटा कैसा होगा
नेगेटिव। तो एंगल जो होगा वो नेगेटिव होगा। कैसा होगा? नेगेटिव होगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? आ रही है, ठीक है। तो एंगल कैसा होगा? नेगेटिव होगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हो तो कैसा होता है? पॉजिटिव। बात समझ में आई? नोट करो इसको, ठीक है। ठीक, क्लियर तो आ रहा है ना? आ रहा है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। तो अगला टॉपिक डालिए अपना, मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल। देखो, एंगल को हम मेनली दो पार्ट पढ़ेंगे, दो तरह का सिस्टम पढ़ेंगे एंगल को मापने के लिए। एक होता है अपने पास डिग्री सिस्टम, एक होता है रेडियन सिस्टम। दो इंपॉर्टेंट है, दो ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी होता है लेकिन आपको सिर्फ दो ही पढ़ना है, ठीक है। तो पहले क्या है? डिग्री सिस्टम। पहले क्या होता है आपका? डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम। अब इस डिग्री सिस्टम में क्या होता है? लिखिएगा, इन डिग्री सिस्टम, इन डिग्री सिस्टम, डिग्री सिस्टम we measure, we in degree system, in degree system we measure an angle in degree मिनट सेकंड। डिग्री सिस्टम में एंगल किसमें मापते हैं? डिग्री सिस्टम में एंगल को मापते हैं डिग्री, मिनट और सेकंड। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। जैसे मैं मान लो टू राइट एंगल ट्रायंगल में कितने डिग्री होता है? टू राइट एंगल, एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है ना, तो टू राइट एंगल में कितने होंगे? 180 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक डिग्री में 60 मिनट होता है। कितना होता है? 60 मिनट। मिनट कैसे दिखाते हैं? एक डंडा मारते हैं। क्या मारते हैं? डंडा। तो मतलब 1 डिग्री में कितने मिनट होता है? 60 मिनट। कितना होता है? 60 मिनट। और एक मिनट में 60 सेकंड होता है। क्या होता है? 60 सेकंड। सेकंड में कैसे दिखाते हैं? डबल डंडा दिखा के। कैसे दिखाते हैं? डबल डंडा, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में काम आएगा आपको। यानी मतलब एक डिग्री में 60 मिनट होता है और एक मिनट में 60 सेकंड होता है। कितना होता है? 60 सेकंड। 60 सेकंड हो तो डबल लेना दिखाते हैं, मिनट हो तो सिंगल डाटा से दिखा देते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसको छोटा सा। राइट इन डिग्री मिनट सेकंड 4.25 डिग्री, ठीक है। 4.25 को डिग्री मिनट सेकंड में लिखो। तो कैसे लिखोगे? डिग्री तो पूरा 4 डिग्री हो गया ना, देखो ना, 4 डिग्री, 4 डिग्री हो गया और क्या होगा? 0.25 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.25 मिनट, ठीक है। तो 0.25 मिनट। अब इसको लिखना है, देखो 0.25 डिग्री को मिनट में, क्योंकि 0.25 अच्छा नहीं लग रहा ना, तो इसको मिनट में चेंज करो। तो एक डिग्री में 60 मिनट होता है, तो एक डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 0.25 डिग्री में कितना होगा? 0.25 डिग्री में कितना होगा भाई? 60 इंटू 0.25 100, कितना कटेगा? 4 एकम 4, 4 से 24, 16 मिनट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो राइट इन डिग्री मिनट सेकंड, सेकंड तो बचा ही नहीं ना, ठीक है। तो 4 डिग्री 16 मिनट। बात समझ में आई? 16 मिनट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नोट करो इसको। आगे बढ़े। अच्छा, ये गलती हुआ है, ये 15 ग्राम कटेगा ना यार, 25 बटा 100 15 आएगा, कितना आएगा, ठीक है। अरे गलत काटता हूँ, 15 के बारे में 60 4 वाला आता है ना, 16 के बारे में 60 कहाँ आता है? 64 आता है। बताओ बताओ। नेक्स्ट अगला सिस्टम पढ़ना है जिसको बोलते हैं रेडियन सिस्टम। क्या बोलते हैं? रेडियन सिस्टम। तो नेक्स्ट आइए अपना अगला टॉपिक डालिए जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियन सिस्टम। रेडियन ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम में क्या होता है? इस सिस्टम में हम एंगल कैलकुलेट करते हैं इन रेडियन, ठीक है। पहला बोल लिखिएगा, इन दिस सिस्टम
वी कैलकुलेट एंगल इन रेडियन। किसमें बोलते हैं, किसमें कैलकुलेट करते हैं, रेडियन में। ठीक है। दूसरी बात, एक रेडियन का मतलब क्या होता है, वन रेडियन। कोई पूछे आपसे एक रेडियन का मतलब बताओ, ठीक है, तो एक रेडियन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। एंगल प्रोड्यूस्ड, एंगल प्रोड्यूस्ड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ आर ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। कहने का मतलब क्या है कि एक अपने पास सर्कल है जिसकी रेडियस आर है। क्या है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, आर है। ठीक है। एक आर रेडियस के सर्कल पे आर लेंथ का आर्क, एक आपने आर कंपास लिया, कंपास जितनी रेडियस है उतनी रेडियस का एक कंपास लेके आपने इस सर्कल पे क्या कर दिया, आर्क प्रोड्यूस किया। क्या प्रोड्यूस किया, आर्क। क्या प्रोड्यूस किया, आर्क। ठीक है, क्या प्रोड्यूस किया, आर्क। मान लो यहाँ पे आया, कहने का मतलब क्या है कि एक आर रेडियस का सर्कल है और आर उसी जितना रेडियस है उतना ही आपने कंपास खोला और इस सर्कल पे एक आर्क बना दिया। क्या बना दिया, आर्क। ठीक है। अब ये आर्क बना दिया, इसको मिलाओ। अभी जो एंगल प्रोड्यूस हुआ ना, एंगल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वन रेडियन। क्या बोलते हैं, वन रेडियन। कैसे, देखो ये आर हो गया, इसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है। ऐसे क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में कि थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। ठीक है। थीटा इक्वल्स टू, आज के दिन ये जो लेंथ ऑफ आर्क है कितना है, ये कितना पूरा कितना लेंथ ऑफ आर्क है, आर है ना, क्योंकि आर रेडियस का आर रेडियस था और आर रेडियस का आपने कंपास से वो किया ना, आर को मारा, तो आर रेडियस लेंथ कितनी इसकी, आर, तो लेंथ ऑफ आर कितना है, आर, और रेडियस कितना है इसका, आर, कट गया, तो थीटा कितना रहेगा, 1। और इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियन। क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। कहने का मतलब क्या है कि जब आप एक फॉर्मूला यूज करते हो ना, इस ये फॉर्मूला जब यूज करते हो तो जो एंगल मिलता है, थीटा क्या है अपना एंगल, ये एंगल किसमें मिलता है आपको, रेडियन में। किसमें मिलता है भाई, रेडियन में। जब आप ये फॉर्मूला यूज करते हो थीटा इक्वल्स टू 12 और ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कितना था, क्योंकि इसके आर रेडियस थी और आपने आर रेडियस का एक आर्क लेंथ फिक्स किया था, तो ये इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो थीटा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क आर, रेडियस भी कितना हो गया, आर, तो कट गया, तो थीटा कितना रहेगा, 1 रेडियन। ठीक है। तो मतलब जो ये जब फॉर्मूला आप यूज करोगे ना, तो इसमें जो फॉर्मूला जो थीटा होता है वो किसमें होता है, रेडियन में होता है। ठीक है। आप किसी भी लेंथ, जैसे मान लो आप एक सर्कल लिए, इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और आपने कंपास खोला 4 सेंटीमीटर का, इस पर कट मारा, कट मारने के बाद मिला दिया। ठीक है। और ये जो एंगल थीटा बनेगा वो कितना होगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 रेडियन। 1 रेडियन को दिखाते हैं, 1 लिख दो, उस पर सी दिखा देते हैं, सी लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। किसी भी लेंथ की रेडियस, कोई भी मान लो ये सर्कल है, ये रेडियस है 2 का, 2 मीटर का, कितने का, मीटर का। आपने कंपास खोला, 2 मीटर फिक्स किया, इस पे 8 मारा, मिला दिया, तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 1 रेडियन। क्या होगा, 1 रेडियन। ये लिखा है ना, एंगल प्रोड्यूस्ड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ आर ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ठीक है। याद रहे, जब आप ये फॉर्मूला यूज करते हो तो इसमें जो थीटा होता है किसमें होता है, रेडियन में होता है, डिग्री में नहीं होता, किसमें होता है, रेडियन में। ठीक है, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है अपना कनेक्टिविटी। क्या है, कनेक्टिविटी, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन सिस्टम, रेडियन सिस्टम। डिग्री और रेडियन सिस्टम में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो याद रहे, पाई रेडियन, पाई रेडियन, पाई पे सी लिख दो, तो क्या पाई रेडियन ये इक्वल होता है 180 डिग्री के, कितने होता है, 180 डिग्री का। अगर पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है तो बताओ एक रेडियन में कितना, एक रेडियन में कितना हो जाएगा, 180 बटा पाई। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह मैं बोलूं 180 डिग्री में कितना रेडियन होता है भाई, 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, कितना होता है, पाई रेडियन। ठीक है, ठीक है, तो बताओ 1 डिग्री में कितना होगा, पाई अपॉन 180। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन लेते हैं,
कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन, इसमें मतलब रेडियन में बदलो, ठीक है। डिग्री दिया हुआ रेडियन में बदलना है। जैसे मान लो 240 डिग्री लिखा हो, क्या लिखा हो 240 डिग्री, तो 240 डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री में कितना होता है पाई बटा 180, तो 240 में कितना होगा 1 डिग्री में पाई बटा 180 होता है, तो 240 में 240 इंटू में पाई बटा 180 कट गया, 6 × 24 6 × 18 कितना आएगा 4 पाई बाय 3, ठीक है। तो 60 डिग्री कन्वर्ट करो, तो 60 डिग्री कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 डिग्री में पाई बटा 180 होता है, तो 60 डिग्री में कितना होगा 60 इंटू पाई बाय 180 कट गया, 6 × 6 6 × 18 कितना आएगा पाई बाय 3, ठीक है। कोई बोले 45 डिग्री को कन्वर्ट करो, तो बताओ 1 डिग्री में कितना होता है पाई बटा 180, तो 45 डिग्री में कितना होगा 45 इंटू पाई बटा 180, 3 से काटो, 3 × 3 3 × 5 15, 3 × 6 18 0, 3 × 5 15, 3 × 6 0, 5 × 5 5 × 20 मतलब पाई बाय 4। बात समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है। वैसे कोई बोले ये तो 45 डिग्री हो गया, कोई बोले 90 डिग्री कन्वर्ट करो रेडियन में, तो 1 डिग्री में पाई बटा 180 होता है, तो 90 में कितना होगा 90 इंटू पाई बटा 180 कट गया, 9 × 9 9 दूनी 18, कहने का मतलब पाई बाय 2। बात समझ में आ रही है, ठीक है। कोई बोले 180 डिग्री 180 तो होगी कोई बोले आपको 30 डिग्री कन्वर्ट करो, तो 30 डिग्री कैसे कन्वर्ट करोगे भाई 30 इंटू में पाई बटा 180 कट गया, पाई बटा 3 × 3 3 6 18 पाई बाय 6। बात समझ में आ रही है, ठीक है। कोई बोले 270 डिग्री कन्वर्ट करो, 270 डिग्री, तो 1 डिग्री में पाई बटा 180, तो 270 डिग्री में कितना होगा 270 इंटू पाई बटा 180 कट गया, 3 × 27 3 6 18 3 3 9 3 2 6 3 पाई बाय 2। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और क्वेश्चन ले ले, और क्वेश्चन ले लो, ठीक है। जैसे मान लो किसी ने कन्वर्ट क्या किया 40 डिग्री में, बताओ तो 1 डिग्री में पाई बटा 180, 40 डिग्री में 40 इंटू पाई बटा 180, 30 डिग्री मतलब 2 दूनी 4 2 × 18, तो इसका मतलब कितना आएगा 2 पाई बटा 9। बस समझ में आ रही है, ठीक है। कोई बोले आपको 75 डिग्री कन्वर्ट करो, तो 1 डिग्री में कितना होता है पाई बटा 180, 75 डिग्री में कितना होगा 75 इंटू पाई बटा 180। बात समझ में आई 5 × 5 50 25, ठीक है, 5 × 3 15 5 × 30 3 × 5 15 3 × 3 3 × 6 मतलब कहने का 5 पाई अपॉन 12 कितना होगा 5 पाई अपॉन 12। बात समझ में आ रही है, ये समझ में आया कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग डिग्री से रेडियन। नोट करो इसको, कोई दिक्कत बोलो आया समझ में आया, ठीक है। और क्वेश्चन ले दो, कोई बोले 520 डिग्री कन्वर्ट करो, मिटाओगे कैसे मिटा दो, रिलेशन तो लिख लिया ना आपने, लिख लिया। नेक्स्ट आओ, कोई बोले आपसे बताओ 520 डिग्री कन्वर्ट करो, तो आपने पढ़ा कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, ठीक है, या ऐसे बोलो 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, तो बताओ 1 डिग्री में कितना होगा बटा पाई बटा 180 होगा, 1 डिग्री में इतना रेडियन होगा, ठीक है। तो 520 डिग्री में कितना होगा 1 डिग्री में इतना है, तो 520 में 520 इंटू पाई बटा 180 कट जाएगा किसे काटोगे, एक किसे काटोगे 3 से काटोगे, 3 × 3 3 2 5 3 × 3 3 2 5 कितना आएगा 2 से काटो ना, कितना कटेगा 2 दूनी 4 और 2 6 12 2 9 18, तो कितना आएगा 2 दूनी 4 2 6 12 2 9 18, ठीक है। तो ये कटेगा अपना 26 पाई अपॉन 9, कितना आएगा 26 पाई अपॉन 9। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो ये तो ऐसे क्वेश्चंस तो कर लोगे। एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि माइनस का 40 डिग्री 30 मिनट, इसको कन्वर्ट करो रेडियन में, 40 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है, यही क्वेश्चन है। आओ इसको कन्वर्ट करो, चलो कर लिया कैसे करोगे देखो, आपने पढ़ा 1 डिग्री में कितना मिनट होता है भाई 60 मिनट होता है ना,
और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। बताया था ना आपको, बताया था। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना, काम आएगा आपको। अब देखो पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। तो देखो 30 मिनट में कितना डिग्री होगा? 1 डिग्री में 60 मिनट। मैं बोल सकता हूँ 1 डिग्री में 60 मिनट, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 60 मिनट में क्या 1 डिग्री होता है? होता है। तो बताओ 1 मिनट में कितना डिग्री होगा? 1/60 डिग्री होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो 30 मिनट में कितने होंगे भाई? 30 मिनट में कितने होंगे? 1/60 इंटू 30 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 30 कम 30, 30 में 60, मतलब 1/2 डिग्री होगा। बात समझ में आई? ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब वो माइनस तो रहेगा, ये कितना रहेगा? 40 डिग्री, 40 डिग्री प्लस ये 30 डिग्री में कितने, 30 मिनट में कितनी डिग्री है? 1/2 डिग्री। 1/2 डिग्री प्लस कर दो, ये भी डिग्री ये भी डिग्री, प्लस कर सकते हो, कर लो। कितना आएगा? 40 में 80 और 81 डिग्री अपॉन 2। ठीक है, 81 डिग्री अपॉन 2 माइनस। अब डिग्री में पूरी तरह डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अब मिनट में कन्वर्ट करो। अब डिग्री से किस में जाओ? रेडियन में। तो बताओ 1 डिग्री में पाई/180, तो इतना कितना होगा? माइनस का 81 अपॉन 2 इंटू पाई/180। बात समझ में आई? ठीक है, काटो पीटो, देखो कटेगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 7 8, 3 7 21, 3 6 18 0, 3 9 27, 3 दूनी 6 0। ठीक है, तो कितना आएगा? माइनस का 9 पाई अपॉन 40। बात समझ 40 कितना आएगा? माइनस का 9 पाई अपॉन 40। बात समझ में आई? ये समझ में आया आपको? समझ में आया? आया। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपना पूरी तरह रेडियन में हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करते हैं इस रिलेशन की मदद से। तो आपको रिलेशन याद होगा तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, रिलेशन याद नहीं होगा तो सपने में भी नहीं बनेगा। ठीक है, चलो इसलिए रिलेशन याद रखना जरूरी है। मिटाऊं? मिटाओ। ठीक है, ये तो हमने सीख लिया कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप सीखते हैं कि अगर आपको रेडियन दिया हो तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, कन्वर्ट द फॉलोइंग। क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग, तिरछा जा रहा है। कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन व्हाट? डिग्री। ठीक है, पहला क्वेश्चन है पाई/6 को डिग्री में कन्वर्ट करना है। दूसरा 5/18 को। तीसरा पाई/4 को। चौथा क्वेश्चन पाई/60 को। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन पाई/19 को। कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे? आपने पढ़ा कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, हाँ है ना? तो 1 रेडियन में कितना होगा? 180/पाई। देखो 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है, तो पाई/6 में कितना होगा? पाई/6 मल्टीप्लाई में 180/पाई। ठीक है, काटो, 6 कम 6, 6 18, 30 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 30 डिग्री। उस तरह से निकालोगे तो 1 रेडियन में 180/पाई होता है, तो इसमें कितना होगा? 5π/18 में कितना होगा? 5π/18 इंटू में 180/पाई। पाई से पाई कैंसिल, 18, तो 5 इंटू 10, तो कितना आएगा? 50 डिग्री। कितना आएगा? 50 डिग्री। ठीक है, पाई/4 में करो तो 1 रेडियन में 180/पाई होता है, तो पाई/4 में कितना होगा? पाई/4 इंटू 180/पाई। पाई से पाई कैंसिल, ये कितना आएगा? 45 डिग्री। कितना आएगा? 45 डिग्री। पाई/60 में कितना आएगा? 1 रेडियन में 180/पाई होता है, तो पाई/60 में पाई/60 इंटू 180। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 0 से 0 खत्म, 6 कम 6, 6 3 18, तो कितना आएगा? 3 पाई। बात समझ में आई? वैसे पाई/90 में कितना होगा? पाई/90 इंटू 180/पाई। कैंसिल, कितना आएगा? कितना आएगा भाई? 9 18। ठीक है, ये पाई होगा ना, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। पाई/60 में कितना होता है? 3 डिग्री। और पाई/90 में कितना होगा? 2 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से करते हैं हम लोग रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट। बात समझ में आ रही है? अरे कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज 30 डिग्री। कहने का मतलब क्या है? आपको लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है। लेंथ ऑफ आर्क बोले तो पुराना फॉर्मूला θ = L/r। ठीक है, जहां L का मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, आर्क का मतलब क्या होता है? रेडियस। ठीक है, और थीटा का मतलब क्या होता है? एंगल। क्या होता है? एंगल। और ये एंगल किस में होता है भाई? रेडियन में रखते हैं। किस में रखते हैं भाई?
रेडियन में। कोई दिक्कत नहीं। आपको एंगल दे रखा है 30 डिग्री, पर एंगल किसमें दे रखा है आपको? डिग्री में। एंगल कितना दे रखा है आपको? एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री, और ये किसमें दे रखा है? डिग्री में। तो सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करूंगा इसको? रेडियन में। तो बताओ 180 डिग्री में कितना रेडियन होता है? पाई रेडियन। तो बताओ 1 डिग्री में कितना हो जाएगा? पाई बटा 180। कोई दिक्कत नहीं। तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा? 30 डिग्री में हो जाएगा पाई बटा 180 इंटू में 30। 0 से 0 खत्म, 3 कम 3, 3 6 18। इसका मतलब कितना हो जाएगा? पाई बाय 6 रेडियन। कितना हो जाएगा? पाई बाय 6 रेडियन। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका मतलब थीटा कितना आ गया? पाई बाय 6 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्म फाइंड करना है। आर रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो एल कितना आ जाएगा? 3 पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, तो 3 पाई अपॉन 6, इसका मतलब कितना आ जाएगा? 3 कम 3, 3 दूनी 6, पाई बाय 2। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 अपॉन कितना आ जाएगा? 2। इसका मतलब कितना आ गया? 314 अपॉन में 200। ठीक, कितना आएगा? 2 एकम 2, ठीक है, एक 2 पचे 10, ठीक है, और एक 2 सत्ते 14 अपॉन कितना आ गया? 100। ठीक, कितना जाएगा? 1.57 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आया समझ में? अरे आया। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, आर्क क्या है? सेम लेंथ है, इन 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स है, 2 सर्कल है, 2 सर्कल है, 2 सर्कल है अपने पास, ठीक है। दोनों की लेंथ ऑफ आर्क क्या है? लेंथ आर्क क्या है? सेम है, ठीक है। एल मतलब क्या था? थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर था ना भाई। थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। एल का मतलब क्या था? लेंथ ऑफ आर्क। तो एल क्या है? सेम है। सबटेंडेड एंगल ऑफ 60 डिग्री और 75 डिग्री। तो थीटा 1 कितना बन रहा है? 60 डिग्री है, और थीटा 2 कितना बन रहा है? 75 डिग्री बन रहा है। एट देयर सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई, मतलब R1:R2 बताना है, ठीक है। ये कितना होगा? तो देखो फॉर्मूला क्या होता है? थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर, दोनों का लेंथ सेम है, थीटा 1 R1, ठीक है। तो दूसरा क्या लिखूंगा? थीटा 2 इक्वल्स टू एल अपॉन R2। दोनों यहां से एल निकालो तो एल कितना आ जाएगा? थीटा 1 R1। यहां से एल कितना आ जाएगा? थीटा 2 R2। दोनों का लेंथ सेम है ना, इसका मतलब अगर ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे, मतलब थीटा 1 R1 इक्वल्स टू थीटा 2 R2, ठीक है। लेकिन आपको पता है यहाँ पे थीटा किसमें होता है? रेडियन में। थीटा किसमें रखा है? डिग्री में, ठीक है। आपको पता है कि 180 डिग्री में कितना रेडियन होता है? पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में कितना होगा भाई? पाई बटा 180। तो कितना डिग्री दे रखा है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री में कितना होगा? पाई बटा 180 इंटू में 60। 0 से 0 खत्म, 6 कम 6, 6 3 18। तो कितना आ जाएगा? पाई बाय 3। कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह मैं बात करूं थीटा 2 की, तो देखो 180 डिग्री में यह कर दो, 180 डिग्री में कितना होता है? पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में कितना होगा? पाई बटा 180। तो बताओ 75 डिग्री में कितना होगा? 75 डिग्री में पाई बटा 180 इंटू में 75, ठीक है। अब 5 से काटो, 5 कम 5, 6 7 50 25, 5 3 15, 16 17 18, 5 6 30, 5 3 3 5 15, 3 कम 3 3 में 6, मतलब क्या ले सकते हो? 5 पाई बाय 12। कोई दिक्कत नहीं। तो थीटा 1 कितना था? 60 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियन में कितना लिखते हैं? पाई बाय 3। तो लिख दो पाई बाय 3 इनटू R1 इक्वल्स टू थीटा 2 कितना है? थीटा 2 है 5 पाई बाय 12, 5 पाई बाय 12। कोई दिक्कत? इनटू में R2। बात समझ में आ रही है? पाई से पाई खत्म, 3 कम 3, 3 चौक 12। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब अपने पास क्या आ गया? यहां से आ चुका है R1 इक्वल्स टू 5 अपॉन 4 R2। R2 मल्टीप्लाई में इतना डिवाइड हो जाएगा, तो R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू क्या आएगा? 5 by 4। इसका मतलब R1:R2 ये कितना आएगा? 5:4। तो रेडियस की रेशियो कितनी आएगी भाई? 5:4। कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई? सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन। नोट करो, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिखाई दे रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोस्ट, एक घोड़े को बांधा गया एक पोस्ट से बाय अ रोप, ठीक है, एक रोप द्वारा बांधा गया है घोड़े को। इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, हॉर्स जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट एंड डिस्क्राइब 88 मीटर व्हेन इट हैज ट्रेस्ड आउट 54 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। कहने का मतलब क्या है कि एक मान लो ये हॉर्स को एक रोप से बांधा गया, ठीक है, ये हॉर्स को रोप से बांधा गया और ये डिस्क्राइब करता है, कितना डिस्क्राइब करता है, हमेशा ये इसकी जो रस्सी का लंबाई है ना हमेशा सेम रहती है, ठीक है, और ये कितना डिस्क्राइब करता है, ये डिस्क्राइब करता है 88 मीटर। और जब ये 88 मीटर डिस्क्राइब करता है तो इसका जो एंगल है वो एंगल कितना बनता है, 54 डिग्री, ठीक है। तो क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ रोप, मतलब आपसे ये पूछा गया है, लेंथ ऑफ रोप मतलब इसकी लंबाई, ठीक है, ये पूछा गया आपसे, इसको रेडी आर मान लो, ठीक है। ये लेंथ ऑफ आर कितना दे रखा है, लेंथ कितना दे रखा है 88 मीटर, कितना दे रखा है 88 मीटर। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर, आर लेंथ ऑफ आर अपॉन रेडियस, रेडियस तो हमें निकालना है, लेंथ ऑफ आर दे रखा है, लेकिन थीटा किस में होता है, रेडियन में, ये इसमें इसने किस में दे रखा है, डिग्री में। तो आपको पता है 180 डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में कितना होगा, पाई बटा 180। इसका मतलब 54 डिग्री में कितना होगा, 54 डिग्री में पाई बटा 180 इंटू में 54, ठीक है। अब 3 से काटो, 3 कम 3, 18 3 54 होता है ना सीधा, 18 कम 18 0, 18 3 54, तो कितना रहेगा ये 3 पाई अपॉन 10। कोई दिक्कत नहीं। तो 54 डिग्री में इतना रेडियन होता है, बात समझ में आई, ठीक है। अब थीटा मिल गया आपको, लेंथ दे रखा है, रेडियस निकालना है, तो रेडियस कैसे निकालोगे, यहाँ से r इक्वल्स टू एल बाई थीटा, लेंथ कितना दे रखा है 88, ठीक है, 88 मीटर, अपॉन थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया हमारा 3 पाई अपॉन 10, तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो 88 इंटू 10 अपॉन 3 पाई, ठीक है, ये कितना होगा 880, 3 पाई की जगह कितना रखता हूँ 3.14, जब इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 880, ये आएगा 9.42, कितना आएगा 9.42, 12 3 1 4 3 3 9, ठीक है। इसको काटोगे ये अप्रोक्स करता है हमारा 41 मीटर, ठीक है, काटोगे तो कितना आएगा 93.41 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आया समझ में क्वेश्चन, बोलो हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये कहता है इन अ सर्कल, एक सर्कल है जिसका डायमीटर दे रखा है 44 सेंटीमीटर, एक सर्कल है, ये अपना सेंटर मान लो और ये अपना क्या हो गया, मान लीजिए डायमीटर कितना दे रखा है 44 सेंटीमीटर, ठीक है। द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 22 सेंटीमीटर, ये अपना डायमीटर हो गया, ये भी क्या होगा डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या बोलते हैं, डायमीटर, ठीक है। तो ये अपना डायमीटर हो गया भाई, ये भी अपने पास क्या हो गया, डायमीटर हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है डायमीटर, अच्छा तो नाम कर लेंगे, तो ये सेंटर हो गया, ओ ये क्या है यार, दूसरा, एक मिनट रुको, दूसरा लिखते हैं, ठीक है, दूसरा, ये सेंटर ओ हो गया, ये ए हो गया, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल देता हूँ, इसको डी बोलता हूँ, ये सब क्या है डायमीटर्स है। अच्छा इसको क्या बोलोगे, ये जो बना इसको क्या बोलोगे, कॉर्ड, क्या बोलोगे कॉर्ड, ठीक है। तो ये क्या बन गया अपने पास, एक कॉर्ड बन गया। डायमीटर, एक पूरा डायमीटर कितना दे रखा है 44 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ क्या कहलाएगा रेडियस कितना होगा 22, तो यहाँ से यहाँ ये भी कितना होगा 22, यहाँ से यहाँ ये कितना होगा 22 सेंटीमीटर, और ये भी क्या होगा 22 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर भाई 44 सेंटीमीटर है, डायमीटर 44 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा 22 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो अब रेडियस 22 सेंटीमीटर गया, और ये जो कॉर्ड है ये क्या है अपने पास कॉर्ड, इस कॉर्ड की लंबाई कितनी रखी है आपको 22 सेंटीमीटर, तो ये कॉर्ड कितना रखा है आपको 22, ठीक है। आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, कौन सा, ओबीसी दिख रहा है ट्रायंगल कुछ ऐसा,
दिख रहा है, ठीक है। ये भी कितना है 22 सेंटीमीटर, ये ओ है, ये बी है, ये सी, ये भी कितना है 22 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 22 सेंटीमीटर। जब किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड बराबर होते हैं तो कौन सा ट्रायंगल होता है भाई, ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है भाई, हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, ए बी एंगल है, ए बी एंगल है, ए बी एंगल, तो एंगल कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का। हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री। आपको पता है ना इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर होते हैं और तीनों एंगल भी बराबर होते हैं, तो एक एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री का। बात समझ में आई। बोला फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। माइनर आर्क मतलब थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर होता है, होता है, ठीक है। आपको एल की वैल्यू बतानी है, तो बताओ एल कितना रहेगा, आर्क माइनर आर्क मतलब एल कितना रहेगा थीटा इंटू आर। लेकिन थीटा किस में होता है, रेडियन में। ये एंगल है ना थीटा एंगल, ये किस में दे रखा है डिग्री में, तो बताओ 180 डिग्री में कितना रेडियन होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में कितना होगा पाई बटा 180, तो 60 डिग्री में कितना होगा भाई पाई बटा 180 इंटू में 60, ये खत्म। 6 कम से 6 3 18, इसका मतलब कितना रहेगा पाई बाय 3 रेडियन, कितना रहेगा पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है, ठीक है। तो एल की जगह एल रखो, थीटा ये कितना रखोगे पाई बाय 3, आर की जगह कितना रखोगे रेडियस ने रखा है 22, ठीक है। तो एल इक्वल्स टू इसे तो ना पाई इंटू में 22 बटा 3, 3 को इधर फेंक दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 बटा 7 इंटू में 22 बाय 7, तो लेंथ कितना रहेगा 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, ठीक है, अपॉन 7 सते सॉरी 7 3 है नहीं 7 3 21, ये क्या आ जाएगा मीटर का सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना रहेगा 484 अपॉन 21 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई, आई नोट करो इसको, नोट करो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है कि द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल अपना, ठीक है, ट्रायंगल है एबीसी, और इसके जो एंगल है ये किसमें है एपी में है। ट्रायंगल के कितने एंगल होते हैं 3 एंगल होते हैं, ठीक है। अब ये 3 एंगल किसमें है एपी में है, ठीक है। बोला है द नंबर ऑफ डिग्रीज, पहले 3 एंगल होते हैं ट्रायंगल के, तीनों एंगल एपी में हो। तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि अगर 3 नंबर एपी में लेने हो तो क्या क्या लेते हैं, ठीक है। तो लेट द एंगल इज ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, तभी तो एपी में होता है ना। अगर 3 नंबर एपी में लेने हो तो क्या लेते थे, याद है ना, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ठीक है, ठीक है। अब जब हम तीनों एंगल को जोड़ते हैं, ट्रायंगल के जब तीनों एंगल को जोड़ते हैं तो कितना डिग्री मिलता है 180 डिग्री। इसका मतलब a माइनस डी प्लस का a प्लस का a प्लस डी इक्वल टू कितना आएगा भाई 180 डिग्री। d से d खत्म, तो 3a इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री, तो a कितना रहेगा 60 डिग्री, a कितना आ गया 60 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो ये समझना था। आगे क्या बोला है कि द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस। अच्छा, सबसे लीस्ट सबसे छोटा एंगल कौन सा है, तो नंबर ऑफ लीस्ट डिग्री, नंबर ऑफ लीस्ट डिग्री सबसे छोटा कौन सा है a माइनस डी है ना, आंख का अंदर होता है, सबसे छोटा कौन है a माइनस डी। a कितना है 60, नंबर ऑफ लीस्ट डिग्री कौन है 60 माइनस डी, ठीक है ना, a की जगह 60 रख दो ना तो 60 माइनस डी, ठीक है। लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का कौन सा लेना है रेडियन, ठीक है। लीस्ट का कौन सा लेना था, लीस्ट का डिग्री, ठीक है। तो लीस्ट का डिग्री में आ गया ये आंसर। अब बोला ग्रेटेस्ट, तो नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट डिग्री जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है a माइनस डी, ए और a प्लस में सबसे बड़ा कौन है a प्लस डी, a प्लस डी मतलब एक कितना होता है 60 प्लस डी, ठीक है। तो ये डिग्री में आ गया। लेकिन क्या बोला है इसमें, ग्रेटेस्ट जो हो ना वो ग्रेटेस्ट वो किस होना चाहिए रेडियन में होना चाहिए, किस होना चाहिए रेडियन में। तो डिग्री से रेडियन में बताओ, तो बताओ 180 डिग्री में कितना रेडियन होता है पाई रेडियन, तो बताओ 1 डिग्री में कितना हो जाएगा पाई बटा 180। तो इसका मतलब इस 60 प्लस डी डिग्री में कितना हो जाएगा, इसका मतलब पाई बटा 180 इंटू में 60 प्लस डी।
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बोला है इन द लीस्ट इज द नंबर ऑफ रेडियस इन द ग्रेटेस्ट, इनके रेशियो दे रखा है 60:5। तो लीस्ट डिग्री का रेशियो कितना दे रखा है 60 माइनस डी अपॉन नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट रेडियन, रेडियन में कितना आ गया ये पाई बटा 180 इंटू 60 प्लस डी, और ये किसके इक्वल दे रखा है, ये दे रखा है 60 अपॉन पाई के, इसे दे रखा है 60 अपॉन पाई के। तो पाई से पाई खत्म, पाई से पाई खत्म, ये ऊपर जाएगा ये कहां जाएगा ऊपर जाएगा ना, इसका मतलब कितना जाएगा ये जाएगा 60 माइनस डी इंटू में 180 अपॉन 60 प्लस डी, ठीक है। इक्वल टू कितना जाएगा भाई ये जाएगा 60 अपॉन 1, 0 0 6 6 6 3 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6 3 18 180 माइनस का 3d इक्वल टू 60 प्लस का d, इसको घटाओ तो 120 आ जाएगा, ये आ गया 4d, तो d कितना आ गया 30 डिग्री, कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। d 30 डिग्री, फाइंड द एंगल्स, तो एंगल्स क्या होगा, a कितना आया था 60 डिग्री, तो 60 माइनस 30 कितना आ गया 60 माइनस 30 कितना आएगा 30 डिग्री, वैसे ही a कितना आ गया 60 डिग्री, तो एक एंगल 30 डिग्री होगा, दूसरा क्या होगा 60 डिग्री होगा, तीसरा a प्लस d, तो 60 प्लस d कितना है 30, तो 90, तो तीन एंगल मिलेगा ना आपको, पहला एंगल क्या मिलेगा 30 डिग्री, एक एंगल 60 डिग्री होगा, और दूसरा एंगल क्या होगा, तीसरा एंगल क्या होगा भाई, तीसरा एक एंगल 90 डिग्री होगा, एक एंगल 60 डिग्री होगा, और एक एंगल कितना होगा 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। आया समझ में, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं।